हेलो, हाय एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हमारी क्लास का सेकेंड डे है ना। चलिए फटाक से सब लोग कॉपी कलम निकाल लो, रेडी हो जाओ आज की क्लास के लिए। और पहले बात तो थैंक यू कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो। काफ़ी कमेंट्स आए हमारे मैसेज व्हाट्सएप पे कि सर क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच इस चीज़ के लिए। बस ऐसे ही पढ़ते रहो आप सभी लोग, बस यही मुझे चाहिए। मुझे मेरी मेरी एक इच्छा है कि आप अगर हमारे यहाँ से मेरे इंस्पायर्ड गोल्स अगर पढ़ के ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ के निकलो तो बस लगे कि हाँ यार बंदे ने पढ़ाया, बहुत जम के पढ़ाया। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी बनाइए क्योंकि स्ट्रेटजी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आज का जो लेक्चर मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस लेक्चर को पहले तो बात जब भी मेरी वीडियोस देखो, जब भी मेरी क्लास अटेंड करो, साथ में पेन और कॉपी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आप पहले से ही अपनी कॉपी पर खाली टाइम में डायग्राम बनाकर रख लो। नॉर्थ अमेरिका का जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ वो पहले से डायग्राम बनाकर रख लो। जब मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ साथ में मेरे साथ में ही पढ़ाई किया करो। ये नहीं कि वीडियो एक बार देख लिए फिर क्लास बाद में बनाई, साथ में मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स माइंड होकर चलूंगा, मुझे कोई तेजी नहीं है। तीसरी बात कि आज का जो लेक्चर मैं पढ़ाऊं, इस लेक्चर को पढ़ लो, लेकिन इस लेक्चर के पढ़ने के बाद पहले वाले लेक्चर को जरूर याद करो, रिकॉल करो। ओपन करके कॉपी नहीं, माइंड में रिकॉल करो कि अच्छी सर ने कल क्या बताया था, सर ने कल क्या पढ़ाया था, पहले वो जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले वो समझ लेते हैं कर क्या। तो इससे क्या होता है, इससे आपके रिविजन की जो पावर होती है वो बहुत स्पीड से होती है। ठीक है, ये नहीं कि क्लास अटेंड कर रहे हैं, पढ़ लिए, जब एग्जाम आया तो रिविजन करेंगे, तब बेकार है फिर पढ़ाना। पहले साथ साथ रिविजन करिए, मैं आपको तरीका बताते चलूंगा। तो कॉपी कलम नोट कर लो। कल हम लोगों ने बेसिक चीजों के बारे में जाना था। किस चीज के बारे में जाना था? कल हम लोग बेसिक चीजों के बारे में का मतलब हम लोग जाने थे कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में जाना था, ये किसका पार्ट कहा जाता है। तो हम लोगों ने अंगारा लैंड बताया था, और ये भी पढ़ा था कि ये हमारे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व का चौथा जनसंख्या वाला महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यही बताया था मैंने। फिर उसके बाद बताया था कि इसका कनाडा जो है विश्व का कनाडा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। फिर यूएसए बताया था, फिर मैक्सिको के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। खैर आज की जो टॉपिक्स है, आज हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है। क्या भैया, यहाँ लिख लेते हैं, आज जो हमारा है वो है सेकंड लेक्चर है। ठीक है, क्या भैया, सेकंड लेक्चर के बारे में आज हम लोग, दिखाई नहीं दे रहा है क्या सेकंड लेक्चर? चलिए नीचे कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, आज जो है आज हमारा क्या है, सेकंड लेक्चर है। ठीक है, आज सेकंड लेक्चर में हम लोग नॉर्थ अमेरिका की आज बेसिक चीजों को खत्म कर देंगे। जो बेसिक फंडा है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा आज। तो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक के बारे में, बेसिक कह रहे हैं आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहां लिख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका। चलिए क्लास को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि सर आगे की चीजों को समझाइए नॉर्थ अमेरिका के बारे में। देखो कल हमने एक चीज आपको पढ़ा रखा था कि ये जो हमारा हिस्सा था इसे कहा जाता था आर्कटिक ओशियन कहा गया था। बता रखा था कल मैंने कि ये वाला जो पार्ट था वो क्या था, आर्कटिक ओशियन था। और ये वाला जो हिस्सा था वो हमारा क्या था, पैसिफिक ओशियन था। ये भी बता रखा था हमने कि पूरा का पूरा क्या कहलाता है, पैसिफिक ओशियन कहलाता है, बता रखा था। पैसिफिक ओशियन के साथ साथ ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पर, इसे हम लोगों ने बताया था क्या, अटलांटिक ओशियन बताया था। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है अटलांटिक ओशियन। ये चीजें हमने आपको कल इतनी क्लियर करा दिया था, क्षेत्रों के बारे में बता दिया था। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के विभाजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं। थोड़ा सा ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा पार्ट्स यानी भाग के बारे में जानेंगे, किसके कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से और चीजें आती हैं। तो अगर पार्टिकुलर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका को तीन चीजों में बांटा गया, तीन क्षेत्रों में क्या किया गया है, इसको तीन क्षेत्रों में बांटा गया, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से देख लो। सबसे जो पहले आता है उसे कहते हैं एंग्लो इंडिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे एंग्लो अमेरिका कहते हैं। मैंने इंडिया बोल दिया, सॉरी, एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। कौन सा आता है, एंग्लो अमेरिका। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो ये आप देख रहे हो इतना बड़ा सा नॉर्थ अमेरिका, वह कई तीन सेगमेंट में बटा हुआ है, तीन पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है। और उस तीन पार्ट्स को ही मिलाकर क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया एंग्लो अमेरिका। दूसरा जो आता है उसे कहते हैं मध्य अमेरिका। दूसरे को क्या कहते हैं, मध्य अमेरिका कहते हैं, यानी मिडिल या सेंट्रल अमेरिका कह लिया जाए। और अगला जो आता है जिसे कहा जाता है लैटिन अमेरिका। क्या कहा जाता है, लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, कभी कभी 1-2 नंबर के क्वेश्चंस यहां से सिविल के एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तीन सेगमेंट बताया हमने, क्या क्या बताया,
पहला बताया एंग्लो अमेरिका, साथ में नोट करना हो तो नोट कर लिया करो या रुक कर नोट किया करो जो मैं पढ़ा लूँ तब। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो आता है वो है मध्य अमेरिका, और जो तीसरा हमारा आता है उसे कहते हैं लैटिन अमेरिका। क्या कहते हैं दोस्तों, तीसरे को हम लोग बोलते हैं लैटिन अमेरिका। अब ये जानना होगा कि सर एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देश, मध्य अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, और लैटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। लैटिन एक भाषा होता है, लैटिन क्या है आप लोग सुनते हो ना हमेशा, लैटिन एक क्या है लैंग्वेज है, तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कहा था लैटिन भाषा का यूज किया जाता है, इसलिए इसको रखा गया है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें एंग्लो अमेरिका में, तो एंग्लो अमेरिका में दो देश आते हैं। पहला देश जो आता है, दो देशों को मिलकर बना है, कौन हमारा एंग्लो, दो देशों को पहला मिलकर बना है, पहला इसमें आता है कनाडा प्लस यूएसए। इन दो देशों से ही मिलकर हमारा किसका निर्माण होता है, एंग्लो इंडिया का निर्माण होता है। यह जो दोनों देश ऐसे देश हैं, यानी कह दें यानी ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा क्या कहलाता है भैया, कनाडा कहलाता है, और ये क्या है यूएसए। ये दोनों दोस्त एक ऐसे दोस्त हैं या देश हैं कि इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। आज तक कभी भी इन दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है, ना ही सीमा को लेकर कोई विवाद हुआ है। दोनों देश अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, दोनों देश एक दूसरे के प्रति आदर भाव का सम्मान रखते हैं और बहुत प्यार से दोनों देश रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों देशों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ है, इन्हीं दोनों देशों को मिलाकर एंग्लो अमेरिका का निर्माण हुआ है। बात समझ में आ गई। कभी भी पूछे कि एंग्लो अमेरिका में कौन से दो देश शामिल हैं, तो कनाडा और यूएसए देश शामिल है। डाउट क्लियर हो गया। चलो मध्य अमेरिका की बात करें, तो मध्य अमेरिका में एक चीज ध्यान रखना कि मध्य अमेरिका के अंतर्गत एक देश जुड़ता है। ठीक है, इसमें जो है एक देश जुड़ता है जिसका नाम होता है मैक्सिको। अगर मैक्सिको नहीं होगा तो मध्य अमेरिका नहीं बोल सकते हैं। मैक्सिको के अलावा और कौन कौन से देश आते हैं वो बड़ा हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि मैक्सिको से लेकर, सीधे सीधे अगर लिखना हो किताबी भाषा में तो लिख सकते हैं कि मैक्सिको से लेकर, बहुत ध्यान समझना, मैक्सिको से लेकर कहां तक, पनामा तक, पनामा तक का जो क्षेत्र कहलाता है। अगर फिर से बता दें वन लाइनर में, अगर मध्य अमेरिका को इंग्लिश में मिडिल अमेरिका कहते हैं, ये कहां से कहां है, पूरा मैक्सिको लेंगे और मैक्सिको से लेकर यानी मैक्सिको और पनामा के बीच में, मैक्सिको और पनामा के बीच में जो भी देश आएंगे वो भी देश इसमें शामिल होंगे, यानी यहां से यहां तक को लेकर क्या कहते हैं, मध्य अमेरिका कहते हैं। अब जानना ये इंपॉर्टेंट है कि सर इनके बीच में कौन कौन से और देश आते हैं, तो आपको मैप पे लेके चलता है। ठीक है, आप मैप ले लिया करो, आपके पास ऑक्सफोर्ड होगा, ऑक्सफोर्ड ओपन कर लिया करो। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा जो देश देखा जाए, ये पूरा जो देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे मैक्सिको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मैक्सिको कहा जाता है। ये मैक्सिको देश है। ठीक है, और अगर आगे बता दें मैक्सिको, और मैक्सिको के साथ साथ मैं ब्लैक से लिखता हूं ताकि समझ में आए, और ये हमारा क्या है, पनामा है। ये हो गया पनामा, क्या हो गया, ये हमारा पनामा देश हो गया। अब देखो मैक्सिको और पनामा के बीच में मैंने रेड कलर से कुछ लिखे हुए हैं, इसको हटा देते हैं। रेड कलर से मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे जी से अगर देखा जाए तो इसे ग्वाटामाला कहा जाता है। जी से अगर देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं, ग्वाटामाला। ठीक है, ग्वाटामाला कहते हैं। ठीक है, ग्वाटामाला कहते हैं। ये कौन सा देश हो गया, ग्वाटामाला भी शामिल है। ELS यानी एल सल्वाडोर कहा जाता है। इसे EL को क्या कहते हैं, एल सल्वाडोर कहते हैं। बी से बेल्ज कहते हैं, क्या बोलते हैं, बी से बेल्ज बोलते हैं। H से होंडुरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, होंडुरस बोलते हैं। N से निकारागुआ, क्या बोलते हैं भैया, निकारागुआ बोलते हैं। CO से कोस्टारिका बोलते हैं और पनामा बोलते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मिडिल अमेरिका के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं भैया, 8 देश शामिल हैं। ठीक है, 8 देश क्या है, शामिल है। तो यहाँ पर सभी देशों को लाइन से लिख लेते हैं ताकि आपकी पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए, मुझे ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन में आप रहे। तो हम लोग एक पॉइंट से यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मैक्सिको आएगा। चलो मैक्सिको तो ले लिए, मैक्सिको भी लिख लेते हैं। देखो मैपिंग जितनी अच्छी होगी उतनी काम करोगे। मैक्सिको हो गया, ठीक। मैक्सिको के बाद देखो यहाँ क्या लिखा है, ग्वाटामाला लिखा है। क्या लिखा है, ग्वाटामाला। तो मैक्सिको के बाद क्या ले लेंगे हम लोग, ग्वाटामाला। क्या ले लेंगे, ग्वाटामाला, ठीक। ग्वाटामाला के बाद देखो ELS लिखा है, एल सल्वाडोर। तो यहां हम लोग क्या ले लेंगे, यहां ले लेंगे एल सल्वाडोर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एल सल्वाडोर ले लेंगे।
एल साल्वाडोर के बाद देखो नीचे से लिखा है कोस्टारिका। क्या लिखा है? कोस्टारिका। तो यहां ले लेंगे कोस्टारिका। क्या ले लेंगे? कोस्टारिका ले लेंगे। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर देखो यहां पर इसे बेल्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बेल्ज बोलते हैं। तो ले लेंगे BELIZE। क्या बोलते हैं? बेल्ज या बेल्ज कहा जाता है। अगला क्या है भैया? होंडुरस है। अगला कौन भैया? होंडुरस है। तो अगला ले लेंगे होंडुरस, होंडुरस। क्या ले लेंगे? होंडुरस ले लेंगे। होंडुरस के बाद जो लास्ट पड़ता है, जो सॉरी अगला जो है उसे बोलते हैं निकारागुआ। तो अगला लेंगे निकारागुआ ले लेंगे। और निकारागुआ के बाद अगला कौन सा आता है? पनामा। कौन सा आता है दोस्तों? पनामा आता है। तो इतने देश शामिल होते हैं तब जाकर किसका निर्माण होता है? मध्य अमेरिका का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया? कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। बात समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये कितने पार्ट्स यानी कितने, इन्हीं सभी को मिलाकर नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत एंग्लो अमेरिका आता है, नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत मध्य अमेरिका आता है, और नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत लैटिन अमेरिका आता है। एंग्लो अमेरिका में ये दोनों देश शामिल हैं, मध्य अमेरिका में 8 देश शामिल हैं। जो पूछा जाए डायरेक्टली कभी कभी ऐसे आंसर क्वेश्चन दे देता है कि मध्य अमेरिका का विस्तार है मैक्सिको से लेके कोस्टारिका तक, मैक्सिको से लेके बेलिज तक, मैक्सिको से लेके पनामा तक। तो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। अब वहीं हम लोग लैटिन अमेरिका के बारे में बात करते हैं कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां पर एक चीज देखिएगा कि यहां पर आपको एक मैप दिख रहा होगा, इसे कोलंबिया कहा जाता है। कोलंबिया। और कोलंबिया कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। कहां पड़ता है दोस्तों? साउथ अमेरिका में पड़ता है। यानी जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका दक्षिण में किससे जुड़ा हुआ है? साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और साउथ अमेरिका के किस देश से जुड़ा हुआ है? कोलंबिया से जुड़ा हुआ है। बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ में किससे जुड़ा हुआ है? साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका जो है दक्षिण में किससे जुड़ा हुआ है? साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। किस देश से? कोलंबिया देश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका के अंतर्गत जो आ जाएगा, ठीक है, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत मध्य अमेरिका आ जाएगा। पूरा का पूरा मध्य अमेरिका उठा लेंगे, ये पूरा का पूरा मध्य अमेरिका। लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आ जाएगा मध्य अमेरिका। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों? मध्य अमेरिका आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका के साथ साथ दक्षिण अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो पूरा टोटली लिख लेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पूरा का पूरा लिखेंगे मध्य अमेरिका लिख लेंगे। क्या हो गया भैया? मध्य अमेरिका शामिल हो गया। ठीक है, मध्य अमेरिका के बाद याद रखिएगा ये वाले जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये पूरा, इसे कैरेबियन आइलैंड कहा जाता है। कैरेबियन, क्या बोलते हैं? कैरेबियन आइलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? कैरेबियन आइलैंड। जैसे पूछते हैं क्यूबा हो गया, हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, ठीक है, जमाइका हो गया, ये सभी देश जो है वो कौन से कहलाते हैं? कैरेबियन आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें जो तीसरा पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कैरेबियन। क्या हो जाएगा? कैरेबियन आइलैंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। कैरेबियन आइलैंड्स हो जाएगा। यानी लैटिन, यहां पर लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। जितने आप लोगों को मैंने अभी देश बताया, इन सभी देशों में लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इन सभी देशों को एक साथ जोड़कर किसका नाम दिया गया? लैटिन अमेरिका का नाम दिया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आप उम्मीद है कि टॉपिक क्लियर होगा। फटाक से इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी लो, जल्दी लो भैया, जल्दी लीजिए, फटाक से, लेट मत करिए। चलिए, हो गया होगा ना? अब तक समझ में आ गया ना? कमेंट्स करके बताओ, फटाक से कमेंट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो पैड बैच के बच्चे हैं कमेंट्स जरूर किया करें कि क्लास कैसी लगी, क्या हो रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप करके आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से लेकर चलूंगा। बस मेरा मोटिव ये है कि जिस उम्मीद से आप हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन किए हैं वो पूरी की पूरी उम्मीद आपको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, और एक बार कहना चाहता हूं कि अभी भी एडमिशंस जारी है। जो भी एडमिशंस लेना चाहता है वो एडमिशंस ले सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारी डिटेल्स वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इसको हो गया है, चलो इसको मिटाते हैं फटाक से। ठीक है, आ जाओ। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, मजा आता है आपको पढ़ने में, उम्मीद है कि मजा आएगा। अगला टॉपिक भी और अच्छा है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत अच्छा है और हम लोग इस पे बहुत बढ़िया से विचार विमर्श करके पढ़ेंगे।
ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सर कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समय समय पर गाइड करूंगा, इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला थोड़ा सा बेसिक कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। क्या, जैसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के दो चीजों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में देखा जाए, नॉर्थ में यानी उत्तर में, नॉर्थ यानी क्या हो जाएगा, उत्तर में। तो एक क्वेश्चन यहां से कभी कल पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूं, उत्तर में, एंड देन साउथ में। किससे भैया, साउथ में यानी दक्षिण में। ठीक है, साउथ यानी दक्षिण में पूछा जाता है। ठीक है, अगर इन दो चीजों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, हर एक छोटी छोटी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अच्छे से। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है, और जो ये वाला पार्ट्स देख रहे हो, इसे रशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, रशिया कहा जाता है। रशिया किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है, बताओ। रशिया जो ये हिस्सा जो है, रशिया जो है वह एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है। किसका हिस्सा माना जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है। और नॉर्थ अमेरिका के साउथ में अगर चले तो साउथ में किसका विस्तार देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका का, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के, मैं अगर निकल जाए मुझसे टेंशन मत लेना, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में देखा जाए तो किसका विस्तार है, साउथ अमेरिका का विस्तार है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में किस महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, या क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में किस महाद्वीप का विस्तार है, या किस देश का विस्तार है, या किस देश से जुड़ा हुआ है। तो एशिया यानी रशिया से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हम लोग ये पॉइंट्स लिख लेंगे कि इसके नॉर्थ में क्या हमें देखने को मिलता है, रशिया देखने को मिलता है। रशिया से क्या है, जुड़ा हुआ है। रशिया किसका हिस्सा माना जाता है, तो ये हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है। डाउट एकदम क्लियर हो गया। वहीं अगर हम साउथ दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कोलंबिया से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है भैया, कोलंबिया से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हम कोलंबिया को पॉइंट आउट कर लेंगे। और कोलंबिया किसका पार्ट माना जाता है, तो साउथ अमेरिका का पार्ट माना जाता है। किसका माना जाता है दोस्तों, साउथ अमेरिका का पार्ट माना जाता है। तो यहां से कभी कभी आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम आप लोग को आगे जब जल संधि बताएंगे तो वहां पर चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये तो मान लो दो चीजें आपके एग्जाम से पूछी जाएगी, तो आप यहां से भी मैप से समझ सकते हो। यहाँ पर मैप मैंने दिखा दिया है, मैप जरूर बनना चाहिए जान लो। और एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, बात समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर कभी एक क्वेश्चन यहां से और निकलकर पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन और अगर पूछ ले कि ये तो मान लो कि हमने पूछा कि किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर पूछे कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे नॉर्थ पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट है, कौन सा आखिरी भाग है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका का अगर उत्तरी भाग पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी हिस्सा कौन सा है, उत्तरी हिस्सा अगर पूछ ले, ऐसे लिखते ज्यादा, उत्तरी हिस्सा पूछ लिया जाए। और उत्तरी हिस्सा के साथ साथ अगर पूछ लिया जाए कि नॉर्थ अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, तब क्या बताओगे। ठीक, तब यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा एज ए ऑप्शंस का, कि ऑप्शंस में क्या दे रहा है, ऑप्शंस में क्या दे रहा है। तो अगर नॉर्थ अमेरिका के देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, बस इसके बारे में एक अलग से लेक्चर लूंगा। ये पूरा अलास्का कहलाता है। क्या कहलाता है, अलास्का कहलाता है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा कहलाता है, अलास्का कहलाता है। याद रखिएगा, अलास्का डज नॉट अ कंट्री, इट्स नॉट अ कंट्री, कोई कंट्री नहीं है, बल्कि यह यूएसए का एक प्रांत है। ये बात याद रखिएगा, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, एक क्लास पूरा अच्छे से इस पर लूंगा। कल वाले लेक्चर में हो सकता है कि इसके बारे में मैं बताऊं। तो उत्तरी हिस्सा अगर कभी भी पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी हिस्सा कौन सा है, तो अलास्का। अलास्का किसका प्रांत माना जाता है, प्रांत का मतलब स्टेट होता है, राज्य होता है, तो यूएसए का होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगला पूछा जाए कि दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, दक्षिणी हिस्सा किसको बताओगे, पनामा देश को बताओगे। किसको, पनामा, पनामा, पनामा को बताओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, पनामा हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा पनामा हो गया, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा। तो ये दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बहुत ध्यान से
रखे रहना दिमाग में। चलो कुछ और भी देख लेते हैं कि और क्या है इसमें बताने लायक, और किन चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी चीजों को हम लोग जान लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं जो इसके क्रमिक रूप से पूछा जाता है कि कौन कौन सी रेखाएं यहां से गुजरती हैं। तो थोड़ा सा रेखा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी रेखा यहां से गुजरती है, पहले हम आपको उस पर रेखा के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, कर्क रेखा, यहां से कौन सी रेखा गुजरती है भैया, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। कर्क रेखा के साथ साथ एक रेखा और गुजरती है जिसका नाम होता है आर्कटिक रेखा। कौन सी होती है भैया, आर्कटिक रेखा। पूछा गया क्वेश्चन से कई बार कि नॉर्थ अमेरिका से 66.5 अंश गुजरती है कि नहीं गुजरती है, आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा के बाद अगला जो पढ़ेंगे वो यहां से आता है 49वीं अक्षांश रेखा आता है। कौन सा था भैया, 49वीं अक्षांश रेखा। ये सब रेखाएं हैं जो इससे जो नॉर्थ अमेरिका से क्या करती हैं, गुजरती हैं, क्रॉस करती हैं, तो उनको जानेंगे 49वीं अक्षांश रेखा। उसके बाद अगला जानेंगे 100 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा। क्या जानेंगे, 100 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा जान लेंगे हम लोग यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देशांतर रेखा कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन से आए हैं। ठीक है, अगला जो होगा वो हो जाएगा 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ये भी हो जाएगा पश्चिमी देशांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी देशांतर रेखा हो जाएगा। तो यहां भी हम इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे, इनको समझेंगे बहुत बारीकी से। इतने सारे हमको पॉइंट्स क्लियर करने हैं। ये सब की सब रेखाएं कहां से गुजरती हैं, नॉर्थ अमेरिका से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे, कर्क रेखा को लेंगे। समझ में आ रहा है ना, कमेंट्स करके बताओ फटाक से। इस वाले पॉइंट्स का हम लोग ज्यादा लेंगे। चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम एक पॉइंट्स कर लेंगे क्योंकि यहां से एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाला है। यहां पर एक इसी का एक द्वीपीय देश है जो यूएसए का 50वां राज्य के रूप में जाना जाता है, जिसे हवाई द्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, हवाई द्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, हवाई द्वीप कहते हैं। यहाँ पर हवाई द्वीप हो जाएगा। ठीक है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप के बाद ये जो देश देख रहे हो यहाँ पर, इसे क्यूबा कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसे क्यूबा। जो ये बना वाला है, बड़ा वाला, ये जो रेड से बना रहा हूं, जिसको मैं पूरा कलर कर देता हूं ताकि समझ में आए, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्यूबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूबा। और जस्ट क्यूबा के यहीं पर एक और देश आता है जिसे द बहामास कहा जाता है। क्या कहते हैं, द बहामास कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, द बहामास। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, ठीक, कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो सबसे पहली बात तो बता दो कहां से होकर गुजरती है। हम यहां से हवाई द्वीप से होते हुए चलेंगे, क्यूबा को हल्का टच करेंगे और फिर ऐसे चलेंगे। हम क्या करेंगे भैया, फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है, यानी कर्क रेखा किसको किसको टच करने का काम करती है, कहां से होकर नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है। तो देखो किसको किसको, पहला हो जाएगा हवाई द्वीप। देखो मैपिंग अगर याद है, मैपिंग अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो चाहे मत लिखो। हवाई द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, हवाई द्वीप हो जाएगा। हवाई द्वीप के बाद कौन सा हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। मैक्सिको के बाद कौन सा हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा। और क्यूबा के बाद क्या हो जाएगा, द बहामास हो जाएगा। यही से हमारी कौन सी रेखा होकर गुजरती है भैया, यही से हमारी गुजरती है कर्क रेखा होकर गुजरती है। बात समझ में आ गया, कौन सी रेखा होकर गुजरती है भैया, कर्क रेखा गुजरती है। बात समझ आएगा। यहाँ पर कुछ चीजों को लिखना जरूरी होगा, जैसे कर्क रेखा के बारे में। तो पहला लिख लेंगे हवाई द्वीप लिख लेंगे। हवाई द्वीप के बाद क्या लिख लोगे भैया, मैक्सिको लिख लोगे। मैक्सिको के बाद क्यूबा लिख लोगे। क्यूबा के बारे में कुछ बताना है, उसके बाद क्या लिखोगे, द बहामास लिख लोगे। याद रखिएगा दर्शक, मुख्य रूप से अगर देखा जाए, अगर मुख्य रूप से देखा जाएगा तो ये कहां से गुजरती है, हवाई द्वीप, मैक्सिको और द बहामास से होकर गुजरती है। लेकिन क्यूबा को भी मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि एग्जाम्स में क्या किया गया है, पूछा गया है, क्योंकि क्यूबा से नाम मात्र की होकर गुजरती है। कहा जाए तो टच भी करती है चाहे नहीं भी करती है, बहुत कम टच करती है और वहां से गुजरती है। अगर कभी क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाए कि कर्क रेखा गुजरती है, अगर क्वेश्चंस आ जाए कर्क रेखा गुजरती है और उसमें ऑप्शन रहे क्यूबा और ऑप्शन बी रहे द बहामास, बहुत ध्यान समझना, ऑप्शन बी रहे द बहामास, उसके बाद क्या रहे भैया, उसके बाद रहे मैक्सिको हो जाए, उसके बाद अगर आपका दे दे जमाइका,
का दे दे और पूछे कि इन चारों ऑप्शनों में से बताओ कि किस किस देश से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है, किस देश से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तब वहां क्यूबा मारोगे नहीं, तब वहां क्या टिक करोगे, जमाइका टिक करोगे। क्या टिक करोगे, जमाइका। तब हम वहां पर मानते हैं कि वहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। लेकिन अगर हम दोस्त यहीं से जमाइका हटा दें और जमाइका हटाने के बाद एक नाम और जोड़ दें जिसे कहा जाए हवाई द्वीप, बहुत क्वेश्चन समझना कि मैं समझाना क्या चाहता हूं, और लिख दूं हवाई द्वीप और अब बोल दूं कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, तब आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्यूबा से होकर नहीं गुजरती है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इसलिए ही मैंने क्यूबा को क्या कर दिया है, इंडिकेट कर दिया है। बात यहां तक समझ में आ गई, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस में कई बार इसको रिपीट करके पूछा गया है। कोई दिक्कत यहां तक में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आर्कटिक रेखा के बारे में पूछा गया। इसके बारे में, आर्कटिक रेखा के बारे में पूछा गया है। यहां पर एक आपका आइलैंड्स आएगा, एक यहां आइलैंड्स आता है, फिर एक आपका आइलैंड्स जो होता है वो यहां पर एक आइलैंड्स आता है। ठीक है, इन दोनों आइलैंड्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से आइलैंड्स हैं, तभी हम आपको आर्कटिक रेखा पढ़ाएंगे, तभी मजा आएगा आपको पढ़ने में। ये पूरा का पूरा एक आइलैंड हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एक आइलैंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला जो आइलैंड्स होता है इसे बैफिन कहा जाता है, बैफिन आइलैंड, BAFFIN, बैफिन आइलैंड कहा जाता है। और जो बड़ा वाला देख रहे हो इसको ग्रीन लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन लैंड कहा जाता है। ठीक है, छोटे वाले को क्या बोलते हैं भैया, बैफिन आइलैंड पूछते हैं। ठीक है, बैफिन आइलैंड के बारे में पूछा जाता है। और दूसरे वाले को क्या पूछा जाता है भैया, बैफिन आइलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैफिन आइलैंड के रूप में जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां से होकर हमारी आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा का मतलब याद रखिएगा 66.5 अंश कहा जाता है, 66.5 अंश, और इसको क्या बोलते हैं 23.5 अंश कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कहां से होकर गुजरती है। देखिए हर एक पॉइंट्स को बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में समझना होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रेखा हमारी कुछ इस तरीके से होते हुए होकर गुजरती है। पूरा का पूरा रेखा कुछ हमारी जो है वो इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ से लाइन को ठीक करना होगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो लाइन है वो इस तरीके से होकर क्या करती है, गुजरती है। ये हमारा हो गया आर्कटिक रेखा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आर्कटिक रेखा हो गया। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम लोग, ये हमारी कौन सी रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा हो गई। ठीक है, ये कौन सा रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, अगर किसी चीज को हाईलाइट्स करना होता है तो उसको ब्रैकेट्स में क्या कर दीजिए, ऐसे बंद कर दीजिए। और ये वाला हमारा कौन सा हो गया भैया, इसको यहां लिख लेते हैं, इसको कहते हैं आर्कटिक लाइन कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं, इसको हम लिख लेते हैं आर्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, देखो हर एक पॉइंट्स को मैं समझा रहा हूं, अगर समझ पाओ बहुत शानदार होगा। एक भी क्वेश्चन समझ लो कि बाहर नहीं जाने वाला, आपका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देखो पूछा जाए आर्कटिक रेखा कहां से जाता है, तो जो आर्कटिक रेखा है अलास्का से जाएगा। नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं, रशिया नहीं लेंगे यहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं। अलास्का हो जाएगा, अलास्का के बाद कनाडा हो जाएगा, कनाडा के बाद बैफिन हो जाएगा, और बैफिन के बाद क्या हो जाएगा, ग्रीन लैंड हो जाएगा। यानी आर्कटिक में देखा जाए तो आर्कटिक में हम लोग यहाँ पर ले लेंगे अलास्का। क्या ले लेंगे भैया, अलास्का ले लेंगे। तो यहाँ अलास्का को हम लोग लिख लेंगे अलास्का। अलास्का के साथ साथ क्या हो जाएगा, कनाडा। क्या हो जाएगा, अलास्का के साथ साथ कनाडा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बैफिन, BAFFIN, बैफिन हो जाएगा, बैफिन आइलैंड। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, ग्रीन आइलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ग्रीन आइलैंड हो जाएगा। ठीक है, यहां से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, हमारी आर्कटिक रेखा होकर गुजरती है। बोलो बात एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से आ रहा होगा। चलो यहां तक का काम खत्म हो गया। अब देखो कुछ और बचता है क्या, हाँ 49वीं अंश अक्षांश रेखा बचा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो 49वीं अंश अक्षांश रेखा को, इस 49वीं अंश अक्षांश रेखा को शांति रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीस लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीस, PEAC, पीस लाइन कहा जाता है। पीस लाइन का मतलब क्या होता है, शांति रेखा कहा जाता है। कहोगे सर इसका मतलब बता दो। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कनाडा और USA के बीच आज तक कभी सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एंग्लो इंडियन डिस्कशन कर रहा था तब। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक लाइन खींची गई है। ये नेचुरल, ये आर्टिफिशियल लाइन है। कैसी आर्टिफिशियल लाइन है, जिसे कहा जाता है 49वीं अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
49वीं अक्षांश रेखा कहा जाता है। और कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 49वीं अक्षांश रेखा 49वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच निर्धारित किया गया है, कभी भी पूछा जाए कि 49वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच निर्धारित किया गया है, तो आप क्या बोलोगे? कनाडा और यूएसए के बीच में। और दरअसल कभी भी दोनों देशों के बीच सीमावर्ती बातों को लेकर कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ है आज तक, इसलिए इसको शांति रेखा भी कहते हैं। कौन से दो देश आ जाते हैं भैया? यहां लिख लेना कनाडा, क्या लिख लोगे? कनाडा प्लस यूएसए लिख लेना। जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ना चला करो, जैसे बता रहा हूं वैसे लिखो। क्लियर हो गया? अब आते हैं 100 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेखा की खास बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। यानी यहां से एक रेखा गुजरती है और ये ऐसे गुजरती है, ठीक है? यहां से एक रेखा गुजरती है और ये कुछ इस तरीके से होकर गुजरती है, मतलब नॉर्थ अमेरिका के एकदम बीचों बीच होकर यह रेखा क्या करती है? गुजरती है कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? यह रेखा कुछ इस तरीके से होकर क्या करती है? गुजरती है। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है 100 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है? 100 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा सर? पहले ये बता दो सर, इससे क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि वह कौन सी रेखा है या वह कौन सी लाइन है जो नॉर्थ अमेरिका को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी देखो दो भाग में बांट रहा है, आधा बांट रहा है, तो वो हो जाएगा 100 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा। यहां लिख लेंगे उत्तरी अमेरिका को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है? उत्तरी अमेरिका को दो बराबर भागों में बांटता है। ये आपका हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन पॉइंट आउट हो जाएगा। बात समझ आ गया? ये बात याद रखिएगा। वही अगला आता है 141 पश्चिमी देशांतर रेखा। 141 पश्चिमी देशांतर रेखा, तो ये जो रेखा खींचा गया है, ये जो रेखा खींची गई है, यह खींची गई है अलास्का, ध्यान से समझना, अलास्का प्लस कनाडा के बीच खींची गई है। किसके किसके बीच खींची गई है? अलास्का और कनाडा के बीच में खींची गई है। वो ये वाली लाइन है, ठीक है? वो जो है वो ये वाली इस तरीके से लाइन जो है, यह जो लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, यही लाइन हमारी क्या होती है? यही लाइन होती है हमारी 141। क्या होता है? 141 पश्चिमी देशांतर रेखा होता है। क्या होता है? पश्चिमी देशांतर रेखा होता है। तो कभी भी पूछा जाए कि देशांतर रेखा 141 पश्चिमी देशांतर रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया है, तो अलास्का और कनाडा के बीच में। अलास्का क्या है? एक देश, एक प्रांत है, किसका हिस्सा माना जाता है? यूएसए का हिस्सा माना जाता है। तो ये आपके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा, ठीक है? बहुत कुछ बताने के लिए है इसमें। अभी धीरे धीरे हम लेक्चर को अपना आसान तरीके से ले चलेंगे। स्लो इसलिए लेकर थोड़ा चल रहे हैं कि आप पहले बेसिक समझो कि सर ने क्या क्या बताया। अब देखो, अब आपका काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि आप अपने ऑक्सफोर्ड, अगर जिसके पास ऑक्सफोर्ड है वो ऑक्सफोर्ड निकाल ले फटाक से, ठीक है? और ऑक्सफोर्ड निकालकर पहले एक फिगर बनाए अपनी कॉपी पर अच्छे से, और जितनी चीजों को मैंने एनालिसिस करके आपको बोर्ड पर जो सेम डिट्टो मैंने लिखा है, देखो बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं लिखना है इसको, बच्चों की तरह का नहीं, शॉर्ट में कीवर्ड्स में जितना हम समझ पाए उतना हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है? तो आज हमने किन किन टॉपिकों पर बात किया? हमने 3 पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंडिया एंग्लो अमेरिका, उसके बाद मिडिल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका, फिर हमने पढ़ा लैटिन अमेरिका में आ गया, ठीक? ये 3 पोर्शन कंप्लीट किए। फिर हमने पढ़ा कि नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में कौन सा कंट्री आता है, कौन सी कॉन्टिनेंट आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट रशिया आता है, और उसके साउथ में साउथ अमेरिका का कोलंबिया कंट्री आता है। फिर हमने पढ़ा कि नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी हिस्सा कौन सा है? अलास्का है, और दक्षिणी हिस्सा कौन सा है? पनामा है। उसके बाद हम थोड़े इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में, भौगोलिक का मतलब कि यहाँ से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमने सबसे पहले कर्क रेखा से शुरुआत किया।
कर्क रेखा इन 4 क्षेत्रों से होकर जाता है, जिसको दर्शाया रखा है हवाई द्वीप, मैक्सिको, क्यूबा और द बहामास से हमने बता रखा था। इस सब चीजों को मैंने बारीकी से समझाया था। अब आपका काम क्या है कि अब आप मैपिंग उठाओ, मैप बनाओ और इन सभी चीजों को अपने मैप पर दर्शाओ। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, जल्दी ले लो, ये ले लिए। चलो, तो ये आज का लेक्चर रहा। हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बेसिक चीजों को हम लोगों ने खत्म कर लिया, बेसिक जो चीजें हैं पढ़ लिया है। दरअसल एक लोगों का कमेंट्स था कि सर आप पार्टिकुलर देश के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, आप पूरा मुझसे नॉर्थ अमेरिका पहले पढ़ लो, फिर आप कह रहे हैं कि सर कोई चीज छोड़े हैं। दरअसल मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मुझे लगता है कि बहुत पहले इजी जितने भी चीजें आती है इजी वे में पहले खत्म कर लेना चाहिए, फिर हम लोग टफ चीजों को लेंगे। तो कल का लेक्चर और शानदार होने वाला है, क्योंकि कल का जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल बेस्ड होगा अलास्का पर। किसके पर होगा? अलास्का। अलास्का की एक अपनी कहानी है। तो पहले हम लोग अलास्का के बारे में जानेंगे कि सर अलास्का का इंपॉर्टेंस क्या है, अलास्का किसका हिस्सा है। आप देख लो, सोच रहे होगे सर यूएसए यहाँ पर है, देख लो आप सोच रहे हो कि सर यूएसए यहाँ पर है, इसका एक प्रांत यहाँ पर है, एक प्रांत यहाँ पर है। तो कल हमारा टॉपिक होगा अलास्का और हवाई द्वीप के बारे में। किसके बारे में? हवाई द्वीप और अलास्का के बारे में कल हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और थोड़ा सा सेगमेंट हम लोग लेंगे कैरिबियन आइलैंड्स के बारे में। किसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे? कैरिबियन आइलैंड्स में कौन कौन से देश आते हैं, कल थोड़ा सा इस पर जिक्र कर लेंगे। अलास्का के बारे में जिक्र कर लेंगे और हवाई द्वीप के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस अक्सर पुट अप किया जाता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके एक बार जरूर बताना। उम्मीद है कि मैंने जितने सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया होगा उतनी ही सरलता के साथ आपको समझ में भी आया होगा। बात समझ में आया? ऐसे ही पढ़ते रहिए और बस थोड़ा सा साथ दीजिए। ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। अगर आप जीएस में कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा तो ये मेरा वादा है कि आपका ज्योग्राफी सबसे अच्छा फेवरेट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जो अभी भी एडमिशंस लेना चाहते हैं ज्योग्राफी के बैच में, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल्स वहां से निकाल सकते हैं। या हमारा मोबाइल नंबर पहले मैं बता चुका हूं, मोबाइल नंबर पर आप हमारे व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, ज्वाइन जियो स्पेशल करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।